हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेस एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइज, आज का जो टॉपिक है वो हिस्ट्री क्लास 6 एनसीईआरटी का टॉपिक करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गाइज, चाहे सी टेट हो, एच टेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी एग्जाम हो तो आपके लिए ये क्लास यूजफुल रहेगी। तो गाइज, क्लास को कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो गाइज, ये पार्ट है हमारा बीच में छूट गया था, अभी हमने डायरेक्ट 6 का चैप्टर कर लिया था। तो सॉरी भाई, आज हम बीच में जो ये छूट गया था, चलो हम इसको कर लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है अभी, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। क्या है अभी, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसमें क्या बताया है अभी, जो एक ऐसा अश्वमेध यज्ञ के बारे में इन्होंने बताया है। तो जैसे कि कुछ लोग शासन कैसे बने, क्या है अभी कुछ लोग शासक कैसे बने थे। तो लगभग 50 वर्षों पहले हम शासकों का खूब मतदान करते थे, और इसमें लेकिन बहुत से पहले भी शासन कैसे बनते थे ये हम पढ़ चुके हैं भी। तो आज क्या क्या है अभी, जो राज्य संभवतः यानी लोगों के लिए चुना जाता था। तो इनके 3000 साल पहले, सबसे पहले इन्होंने राजा बनने के लिए क्या क्या भी प्रक्रिया की, और ये जो परिवर्तन दिखाए गए। तो कुछ बड़े लोगों के लिए इन्होंने यज्ञ के लिए आयोजित किया गया, और राज्य के लिए उन्होंने ऐसा प्रतिष्ठित किया। तो अश्वमेध यज्ञ भी एक ऐसा आयोजन है जिसमें हम एक छोटे से एक घोड़े के राजा को देखकर एक देख रेख के स्वतंत्र विचरण के लिए उन्होंने छोड़ दिया गया था, और घोड़े के लिए किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने के लिए राजा के से क्या हो गई थी भी, लड़ाई करनी पड़ गई थी। और इसके कारण घोड़े को देने के लिए, इसका मतलब क्या है भी, मतलब यह होता है कि जो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनकी ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जिसके बाद में राजाओं को यज्ञ करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो इसमें क्या बताया अभी, अश्वमेध ने इन्होंने की जो राजा था वो सार्वजनिक शक्तिशाली घोषित होने के लिए, और घोड़ा छोटा थोड़ा जाता था, और विचरने के लिए उन्हें दूसरे राज्य तक अपने क्षेत्र के लिए रोकने और उसे यज्ञ करने के लिए राजा से लड़ना होता था, जो नहीं रोक पाता था। लेकिन उसे जो राजा था वो क्या होता था भी, शक्तिशाली स्वीकार होता था, जिसमें घोड़े की देख रेख राजा के लिए लोग छोड़ देते थे। और क्या बताया है इसमें, जो शूद्रों को छोड़कर सभी को यज्ञ में आने की इन्होंने क्या दे दी थी भी, अनुमति दे दी थी। इनमें वर्णों के बारे में बताया भी, जैसे कि इन समय के लिए उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना के क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे हुए थे, जो ऋग्वेद के बचे हुए होने के कारण उत्तर वैदिक ग्रंथ भी कहते हैं, और सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और अन्य ग्रंथ भी शामिल होते थे। और पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों को विभिन्न प्रकार के अनुसंधान और संस्थापन के लिए विधियां बनाई गई थी, जो सामाजिक नियमों के रूप में इनको क्या किया गया है भी, बताया गया है। उस समय जो समाज में कई समूह थे, जिसमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालन, व्यापारी, शिल्पकार और श्रमिक, मछली पकड़ने के लिए जंगल में रहने वाले लोग शामिल होते थे। यहाँ पर पुरोहित द्वारा योद्धा व्यवसायी थे, जिसमें कृषक और व्यापारी के लिए क्या थे भी, वो धनवान थे। जो दूसरी ओर पशुपालन, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने और शिकारी तथा भोजन संग्राहक क्या करते थे भी, वो निर्धन थे। वर्ण किसे कहते हैं, जो पुरोहितों के लोगों के लिए 4 भागों में बांटा गया है उसे हम क्या कहते हैं भी, वर्ण कहते हैं। और जो इनके अनुसार प्रत्येक वर्ण की अलग अलग कार्य को इन्होंने विभक्त किया था, जैसे कि फर्स्ट है ब्राह्मणों का, इसमें काम के वेदों का अध्यापन किया गया है, और जिसके लिए इन्हें उपहार भी मिलता था। सेकंड क्या है भी, शासक का, शासक में हम इसे सरिये भी कहते हैं, और ये काम युद्ध और लोगों की रक्षा करने के लिए करते थे। तीसरा क्या है भी, वैश्य। वैश्य में इसमें क्या बताया भी, इसमें कृषि के पशुपालन के व्यापारी आते थे, और शरीर और वैसे ही दोनों ही यज्ञ के क्या होते थे भी, वो अधिकार होते थे।
तो इनके 4 वर्णन कौन कौन से बताए हैं अभी? लोगों के 4 वर्णन इन्होंने पुरोहितों में इनको बांटा गया था। फर्स्ट क्या है अभी? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण में क्या बताया अभी इन्होंने? कार्य, यज्ञ, अनुसंधान, वेदों का अध्ययन किया गया। श्रमिक में क्षत्रिय में जैसे कि कार्य, शासन, लोगों के लिए रक्षा करना, जैसे युद्ध करते थे। वैश्य में व्यापारिक, कृषक और पशुपालन शामिल होते थे। और विश्व यानी कि वैश्य में व्यापारिक, पशुपालन शामिल होना। और शूद्र में कार्य यानी कि अन्य तीनों वर्णों को जैसे कि यज्ञ, अनुसंधान और भाग लेने के अधिकार नहीं होता था। महिलाओं के लिए इन्होंने शूद्र के बराबर माना गया, जैसे कि अध्ययन का अधिकार नहीं। वर्णों का निर्धारण जैसे जन्म के आधार पर एक मूल वर्ण अछूत, जिसमें शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्रहालय, राव को दफनाने व जलाने के लिए इन्होंने अपवित्र माना गया था। सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, जो पुरोहितों का प्रभाव भी अधिक माना गया था। फिर है जनपद। जनपद में क्या बताया अभी? जो महायुगों को करने वाले राजा अब तक राजा न होकर जनपदों के द्वारा इन्होंने माना गया था। और जनपद का अर्थ क्या होता है अभी? जो जन के बसने की जगह होती है उसे हम क्या कहेंगे भी? जनपद कहेंगे। जो पुरातत्वविदों के लिए इन जनपदों में कई वस्तुओं की खुदाई की जाती थी। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास में अंतररंजी खेड़ा इसमें प्रमुख है। और खुदाई से हमें पता चलता है कि जो लोग झोपड़ियों में रहते थे वो मवेशियों और अन्य जानवरों को भी पालते थे। ये चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी भी फसलें क्या करते थे भी? उगाते थे। लोग मिट्टी के भी बर्तन बनाते थे, जिसमें बहुत सारे दूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। जो पूरा श्लोक में कुछ विशेष रूप से इन्होंने बर्तन होते थे। चितर, दूसर, पात्र के रूप में इनको जाना जाता है। जैसे कि इनके सबस्ट है और बर्तनों के अधिकारी के लिए भी इन्होंने आमतौर पर सरल रेखा और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में माना गया है। फिर है महाजनपद। महाजनपद भी इम्पोर्टेंट है, अभी यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। तो जो करीब 2500 साल पहले जनपद में अधिक महत्वपूर्ण माने गए थे, इन्हें महाजनपद कहते हैं। महाजनपद किसे कहते हैं भी? जो 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण होते थे, इसे हम महाजनपद कहते हैं। और कुछ महाजनपदों को भी इन्होंने दिखाया गया है। महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, जो कई राजधानियों के लिए किलेबंदी की गई थी, जिसमें चारों ओर लकड़ी, ईंट के पत्थर की ओर ऊंची दीवारें भी बनाई जाती थी। ये भी जैसे कि चित्र में हमें दिखाया गया है भी महाजनपदों में जो कैसे लोग कैसे दीवारें बनाते थे। कर में क्या बताया है भी? जो महाजनपदों के लिए राजा विशाल किले बनवाते थे, तो उनकी बड़ी सेना रखते थे, इसलिए प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसमें उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता भी होती थी, जैसे महाजनपदों के राजा लोगों के समय समय पर लाए गए उपहारों को निर्भर न होकर उसे नियमित रूप से क्या करते थे भी? वसूलते थे। जैसे कि फसलों को लगाए गए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो अधिकांश लोग कृषक में रहते थे, उपज में कितने भाग में भी एक 6 भाग में इनको हिस्सा के रूप में निर्धारित किया गया है, जिसे हम भाग भी कहते हैं। कारीगरों के रूप में जैसे कि ऊपर दिखाए गए कि प्राय श्रम में सुधार चुराएंगे, जैसे कि एक बुनकर है वो लोहार और सुनार के राजा के महीनों में इन्होंने एक दिन में काम करना पड़ता है। पशुपालन और जानवरों को उत्पादन के रूप में कर देना, व्यापारियों के सामान खरीदने बेचने के लिए कर देना पड़ता था। और राकेट को और संग्रहों के जंगल के से प्राप्त वस्तुएं भी मिली है। कृषि परिवर्तन में क्या बताया अभी? जो यह युग है वो इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल्के फाल और लोहे से बुनते थे, और अब कठोर जमीन की जो लकड़ी के फाल में तुलना के रूप में इनको आसानी से जोता जाता था। और धान की पोत तैयार भी की जाती थी, जिसे रोशन भी शुरू कर दिया। और अब पहले से तुलना में जो बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रहते थे, इसलिए वो पैदावार की ज़्यादा होने लगती थी और कर्मठोर परिश्रम करना लगता था। जो ये ज़्यादा दासी, भूमिहीन और खेती हर मजदूर आदि करते थे।
इसमें क्या बताया अभी जो मगध है, मगध में क्या बताया अभी इन्होंने कि 200 साल के भीतर सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। राजधानी इनकी दो थी भी, जैसे कि पहले राजगीर राजगृह और फिर पाटलिपुत्र पटना बनी। फिर इनकी जो नदी है वो क्या है अभी, गंगा सोन नदी भी बहती थी। मजबूत शासन यानी कि बिंबिसार और अजात शत्रु भी माने गए हैं। और जो सिकंदर ने राजा 2300 साल पहले इन्होंने मगध के आक्रमण के लिए इन्होंने क्या कर दिया था अभी, इनकार कर दिया था। सेकंड क्या है अभी, बज्जी। बज्जी का क्या अर्थ होता है अभी, जो एक माँ शक्तिशाली राजा बन गए थे और इसके नजदीक वजीर राज्य थे जिनकी जो राजधानी थी वो क्या थी भी, वैशाली यानी कि बिहार। और यह एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था की जिसमें गंग और संघ भी कहते हैं। गण क्या होता है अभी, जो कई सदस्यों वाले जो समूह होते हैं उसको किया जाता है। और संघ क्या होता है अभी, जो संगठन यानी कि जो सभा होती है वो, यानी कि समूह होना। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाते थे। ये सभी राज्य विभिन्न अनुसंधानों को जो एक संपन्न करते थे, जो सभाओं को बैठकर ये बातचीत करते थे, उनके वाद विवाद के जरिए करना। और बुद्ध और महाजीव दोनों गण के संघ से संबंधित होता है। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, जैसे कि उपयोगी है राजा, सवसेज, वरण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, और गण और संघ और प्रजातंत्र। फिर इनकी कुछ महत्वपूर्ण डेट होंगी भी, जैसे कि नए शासन थे वो कब हुए थे भी, लगभग 3000 साल पहले। महाजनपद जैसे कि 3000 साल पहले। और सिकंदर का जो आक्रमण है वो दिए निकाय से लेकर यानी कि 2300 साल पहले। और गणराज्य और संघ राज्य के अंत में, और जो लगभग 1500 साल पहले। गणराज्य और संघ राज्यों का जो अंत है वो कब हुआ था भी, लगभग 1500 साल पहले। तो गाइस आज हमने क्या पढ़ा है अभी, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ के बारे में हमने पढ़ा है। और उत्तर वैदिक ग्रंथ जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, आयुर्वेद और अन्य ग्रंथ के बारे में बताया। जैसे कि लोगों के 4 वर्णों को पुरोहित में बांटा, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और फिर जो इन्होंने जनपद के बारे में बताया, और जो सेना के लिए उन्होंने कुछ महाजन पदों के बारे में बताया। कृषि के 2 बदलाव आए थे, जैसे कि हल्का फाल लोहे से बना होना और धान बीच में बचाए गए पौधे रोप को उगाना। फिर हमने 2 पार्ट के बारे में पढ़ा, जैसे कि मगध है और बागजी के बारे में पढ़ा। फिर हमने कर के बारे में भी पढ़ा है भी, कर कैसे करते थे लोग। और प्रजातंत्र के बारे में भी हमने पढ़ा है। जैसे कि बताया गया है कि जो बुद्ध के समय उन्होंने कुछ समान विधियाँ नियमित रूप से की गई थी, और जो सभी उपस्थित होते थे उससे कैसे पता चलता था कि भी जो वाणिज्य वंशवासी जब तक उन्नति करते रहेंगे, जैसे कि वे पूर्ण से नियमित सभाएं करते रहेंगे और आपस में मिलकर कुछ काम करेंगे, पारस्परिक नियमों का पालन करना, बड़ों का सम्मान और उनकी बातों को ध्यान से सुनना। तो गाइस ये थी आज के हमारी क्लासेज हिस्ट्री की लेसन 5। तो गाइज अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाले हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइज, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।